ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, जिनसी हवस के पुजारी आए दिन खवातीन और बच्चों को हवस का निशाना बनाते हैं। आज एक ऐसी कहानी का अंजाम सामने आया है। 4 बरस कबल एक खातून को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया और इसके बाद खातून समेत इसके 2 मासूम बच्चों को दहकती गोलियों से कत्ल किया गया था। आज इसी जिनसी भेड़िए और सफाक कातिल को अदालत ने सुनाई है सख्त सजा। इस कहानी का आगाज से अंजाम तक हर राज होगा फाश। नाज़रीन, 4 बरस कबल जफरवाल के इलाके में एक दिलखराश वाक़या पेश आया था। जिनसी दरिंदे ने खातून को जिनसी हवस का निशाना बनाने के बाद उसके सामने उसके बच्चों को कत्ल कर दिया और फिर खातून को भी मौत के घाट उतार कर फरार हो गया। सफाक मुलजिम तो पुलिस ने कर लिया था गिरफ्तार। 4 बरस तक वरसा इंसाफ की ठोकरें खाते रहे। 4 बरस बाद अदालत ने सुनाई है सफाक मुलजिम को सख्त सजा। मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम है। गाँव रिहायशी मोगे का हूँ, मोगे का रहने वाला हूँ। तो मेरे बीवी और 2 बच्चे सन 2018 में मैं दिलदार हुसैन ने कत्ल किए थे और उस वक़्त मैं लाहौर लम्ज़ यूनिवर्सिटी में था और उस वक़्त से आज से तकरीबन 4 साल हो गए हैं ये मुकदमा चल रहा था। तो और आज तो उस वक़्त मुझे सिर्फ़ यही था कि आपके घर वाले बच्चे और बीवी आपकी कत्ल कर दी गई है। और जब मुझे पता चला कि वो दिलदार हुसैन ये शाम को हमारे घर में आया था वो राइफ़ल के लिए, और वो राइफ़ल उसने मेरे घर में देखी थी और राइफ़ल के लिए उसने घर में मैं बच्चों को और बीवी को उसने बड़ी बेदर्दी से, बड़ी बेरहमी से ज़्यादती भी की और बड़ी बेरहमी से उसने मारा। जो मैं बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और जो जज साहब ने आज फ़ैसला कर दिया है और मेयर मोहम्मद आरिफ साहब ने, और मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। और उन्होंने 3 दफ़ा सज़ाए मौत और कुछ जुर्माना जो है वो उन्होंने उन पर डाला है। और मैं बहुत ही आज अल्लाह का और मेयर मोहम्मद आरिफ साहब का, जज साहब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और उन्होंने ये मेरे साथ जो मुझे न्याय था, जो मुझे उम्मीद थी, आज मुझे दिल को तसल्ली हुई है कि मुझे इंसाफ मुझे मिला है और मैं बहुत खुश हूँ। शोहर के मुताबिक उसकी बीवी और बच्चों को इंतहाई सफाकियत के साथ कत्ल कर दिया गया था। वो 4 बरस से अदालतों के चक्कर लगा रहा था। आज अदालत ने फैसला सुना दिया, मुलजिम को सख्त सज़ा सुनाई है। अदालत ने तहरीर कत्ल के मुलजिम को 4 बार सज़ाए मौत और जुर्माने की सज़ा सुनाई है। हमने इंतहाई मेहनत से, ईमानदारी से वो गवाहान इस्तगासा 22 गवाहान को अदालत में पेश किया जिन्होंने कहानी इस्तगासा की मुकम्मल तौर पर तईद की। और वो जो DNA टेस्ट था, इसके अलावा पिस्टल जो इससे दौरान गिरफ़्तारी रिकवर हुआ था वो भी मैच कर गई, DNA मैच कर गया। तो फिर ये मुजरम जो है इसको 376 का जुर्म भी इजाद हुआ, यानी 302 के अलावा 376 का वो जना बिल जबर। बाद कहाँ ये प्रोसिक्यूशन की एविडेंस मुकम्मल होने पर बहस फ्रीकैन हुई और मरखा 4
जून 2022 को अदालत फाजल जनाब एडिशनल सेशन जज साहब जफरवाल आरफ मुजाहिद साहब ने मुल्ज़म दिलदार को 4 दफ़ा सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया। और मैं समझता हूँ कि जो मुस्तगीस मुकदमा 3 साल से इंसाफ के मुतलाशी थे, उनको इंसाफ मिल गया। और जिस मुल्ज़म को इंसाफ के कटहरे में लाया गया उसके साथ सही तौर पर अदालत ने इंसाफ किया। नाज़रीन, ऐसे हौलनाक वाक़यात की रोकथाम होनी चाहिए। मुल्ज़िमान को जल्द सजा मिलनी चाहिए ताकि इंसाफ के हसूल की खातिर 4 बरस तक अदालत के चक्कर ना काटना पड़े। यहाँ वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, जिनसी ज्यादती की ऐसी दर्दनाक दास्तान सामने आई है जिसने पुलिस हुकाम को भी चौंका दिया है। जिनसी दरिंदों ने खातून को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया है। 5 अफराद ने बारी बारी खातून को अपनी हवस का निशाना बनाया। झेलम में जिनसी ज्यादती का इंतहाई शर्मनाक वाकया सामने आया। खातून अपने शौहर के साथ घर में मौजूद थी। घर में जिनसी दरिंदों ने हमला कर दिया। मियाँ बीवी को रस्सियों से जकड़ लिया गया। खातून को 5 अफराद ने बारी बारी अपनी हवस का निशाना बनाया है। जुम्मे की शाम में आया हूँ तो गाड़ी मुझे मिली थी दीना तक। तो घर वालों ने कॉल किया कि मैं रिक्शा लेके आती हूँ, तो उधर से आपको मैं ले आती हूँ। इन्होंने इधर से रिक्शा बुक करवाया, दीना गए हैं, दीना से मुझे लेके आए हैं। तो खाना वगैरह खा के हम सो गए। तकरीबन रात के 2 बजे 5 बंदे आए हैं छत से इधर सीढ़ियों के लिए नीचे। तो पहले तो उन्होंने मुझे बांध दिया, उसके बाद मारा पीटा, फिर मुझे ऊपर सीढ़ियों पर ले गए। उसके बाद बारी बारी नीचे आए और मेरी बीवी के साथ वो ज्यादती की। शोहर के मुताबिक जिनसी दरिंदे इसे रस्सियों से जकड़कर बालाई मंजिल पर ले गए। शोहर नहीं जानता था कि जिनसी दरिंदों के अज़ाइम क्या हैं। वो गरीब समझा था कि शायद इस गरीब के घर डकैती होने वाली है। इसे क्या मालूम था कि जिनसी दरिंदे इस गरीब का सब कुछ लूट कर ले जाएंगे। 5 अफराद ने उसकी बीवी को अपनी हवस का निशाना बनाया। नाज़रीन, गरीब के पास इज्जत ही होती है। गरीब रिक्शा ड्राइवर के घर पर 5 अफराद ने धावा बोल दिया। इसकी महीने भर की कमाई तो लूट ही ली थी। सितम ज़रीफी ये कि 5 अफराद ने रस्सियों में जकड़े शौहर की मौजूदगी में इसकी बीवी को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया। खातून के मुताबिक उसके शौहर को मुल्जिमान ने रस्सियों से जकड़ लिया। बेबस शौहर को घर की बालाई मंजिल पर बांधकर जिनसी दरिंदों ने इसको इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया। खातून के मुताबिक 5 अफराद ने उसको बारी बारी अपनी हवस का निशाना बनाया है। ऐसे में खातून हुकूमत से इंसाफ की फरियाद कर रही है। नाज़रीन, 5 जिनसी भेड़ियों ने हमला खातून को जिनसी हवस का निशाना बनाया है। इस केस पर पुलिस हुकाम को चाहिए फौरी कार्रवाई करें। मुल्जिमान को सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि घर में बैठी खवातीन को अदम तहफ्फुज का एहसास ना हो। कम अज कम घर की 4 दीवारी में तो खातून को तहफ्फुज मयस्सर। नाज़रीन, क्राइम फाइल अपने इख्तिताम को पहुंचा। इसी के साथ अपनी मेजबान अलीशा शहजाद को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।